नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में फैक्ट्री मालिक ने कार से 9 को कुचला। देश के 9 राज्यों में आज लू की चेतावनी। चीन बोला ट्रेड वॉर हुआ तो हम तैयार। ट्रंप ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी। ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी का निधन। बीपीसीएल ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी। बीकानेर में रसोई गैस सप्लाई प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया। नशे में धुत फैक्ट्री मालिक ने शहर के भीड़ भरे इलाके में 7 किलोमीटर तक रफ्तार से एसयूवी दौड़ाई। बेकाबू कार ने पैदल चल रहे और गाड़ी सवार 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर घायल हैं। घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार सबसे पहले एमआई रोड पर एक तेज रफ्तार कार के वाहनों को टक्कर मारने की जानकारी मिली थी। इसके बाद कार शहर की तंग गलियों में घुस गई। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। कई शहरों का तापमान 40 डिग्री पार है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आंधी बारिश की आशंका जताई गई है। इधर राजस्थान में अब दिन के साथ रात में भी गर्मी होने लगी है। कुछ शहरों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। सोमवार को बाड़मेर शहर का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां आज हीट वेव का रेड अलर्ट है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। इसे लेकर चीन ने कहा कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती कर रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम आखिर तक लड़ाई के लिए तैयार हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड की मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी का सोमवार रात 1:20 पर अहमदाबाद, गुजरात के निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 101 वर्ष की थी। संस्थान के पीआरओ बीके कोमल ने बताया कि दादी के पार्थिव शरीर को मंगलवार को अहमदाबाद से आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम संस्कार की तिथि की घोषणा संस्थान के पदाधिकारी जल्द ही करेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कार्यरत ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में गहराता जा रहा है। चौथे दिन भी हड़ताल जारी रहने से जिले में रसोई गैस की सप्लाई लगभग 50% तक घट गई है। इससे न केवल घरेलू उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि गैस एजेंसियों की होम डिलीवरी सेवाएं भी ठप पड़ गई हैं। बीकानेर जिले में कार्यरत 26 ट्रांसपोर्टरों ने बीपीसीएल अधिकारियों को समय समय पर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन समाधान नहीं मिलने से उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी। जयपुर में भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में सोमवार से 8 दिवसीय लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। लाखों श्रद्धालु भगवान महावीर के दर्शनों के लिए मेले में आएंगे। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल एवं मंत्री सुभाष चंद्र जैन ने भट्टारकजी की नसिया में पत्रकार वार्ता की और मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया। उपाध्यक्ष एसके जैन एवं कोषाध्यक्ष विवेक काला ने बताया कि मंगलवार एवं बुधवार को पूजन, भजन, सामूहिक आरती व शास्त्र प्रवचन होंगे। शेयर बाजार में आज 8 अप्रैल को तेजी है। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा चढ़कर 73,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 230 अंक की तेजी है। ये 22,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में बढ़त है। बैंक और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा तेजी है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन्य अभयारण्य की बोखाड़ा रेंज में लगी भीषण आग अब फैलकर मारवाड़ सीमा अभयारण्य की सादड़ी रेंज तक पहुंच चुकी है। ये आग पर्वतमालाओं में भारी तबाही मचा रही है, जिससे वन्य जीवों और अमूल्य वन संपदा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। राजसमंद के उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले और सहायक वन संरक्षक प्रमोद सिंह नरूका के नेतृत्व में आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास जारी हैं। सोमवार देर रात तक पर्वतीय क्षेत्रों से आग की लपटें साफ नजर आ रही थी।
बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वालों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 से 9 जून तक रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के पूर्व विधायक कृष्णा राम नाईक का सोमवार देर रात निधन हो गया। मंगलवार को दोपहर 2 बजे उनका अंतिम संस्कार श्री डूंगरगढ़ के कालू रोड स्थित मोक्षधाम में होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के नजदीकी रहे कृष्णा राम नाईक 3 बार विधायक बने और 2 जिलों में भाजपा के देहात अध्यक्ष भी रहे। वे 93 साल के थे। कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले कृष्णा राम नाईक पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। ये 2 दिन चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी यह कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। ये आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता एयर इंडिया की लंदन फ्लाइट में बम की अफवाह के चलते अहमदाबाद पहुंचने में आधा घंटा लेट हो गए। कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ होगी। ये बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बात कर उन्हें बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हम मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई सपनों को हकीकत में बदला है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये दिखाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर मुद्रा ऋण अपने साथ सम्मान, स्वाभिमान और अवसर लेकर आता है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर सोमवार रात आतंकी हमला हुआ है। ई रिक्शे में बैठकर उनके घर के सामने पहुंचे कुछ लोगों ने घर में ग्रेनेड फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ। हमले के वक्त पूर्व मंत्री अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही थे। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें एक ई रिक्शा घर के बाहर से निकलता नजर आ रहा है। इस धमाके से पूर्व मंत्री के घर के आंगन में काफी तबाही हुई है। हालांकि किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। पूर्व मंत्री कालिया के पास पंजाब पुलिस की सुरक्षा है। भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल के सामने 7 छप्पर पोस्ट दुकानों में आग लग गई। घटना की देर रात 1:30 पर हुई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। घटना की सूचना पर 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना आरबीएम अस्पताल के बिल्कुल सामने की है। छप्पर पोस्ट दुकानों के मालिकों ने दमकल की गाड़ियां देर से पहुंचने का आरोप लगाया है। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे अचानक एक दुकान में आग लगी। इसके बाद देखते ही देखते आग ने 7 दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सारिका सिंह सोमवार शाम को सवाई माधोपुर पहुंची। उनके यहां पहुंचने पर पुराने शहर के हर सहाय जी के कटले में महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई भी जन कल्याण की नीति लागू नहीं की है। भाजपा और संघ के लोग देश को धर्म और जाति में बांट देना चाहते हैं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह गुर्जर, महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू शर्मा सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।